हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सोशियो इकोनॉमिक मार्क के ऊपर जो फाइनल जजमेंट आनी थी वो फाइनली आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम उसी चीज को देखेंगे, भाई उस फाइनल जजमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके अलावा अब भाई जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितने नंबर पे जा सकती है। ये आप एक्सेल शीट देख सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया भाई, पूरे को एक्सेल में प्लॉट करके जल्दी ही आपको ये बता देंगे कि भाई अब जो नई मेरिट लिस्ट लगेगी वो कितने पे लगेगी। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं इस जजमेंट में है क्या। तो जैसे कि आपको पता है भाई, मेन केस मोनिका रमन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था। भाई जूनियर सिस्टम इंजीनियर का उसने पेपर दिया था और 90 में से 90 नंबर लेने के बावजूद उस लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके अलावा जैसे कि भाई मैंने आपको कल वाली वीडियो थी उसके अंदर दीपक दैया वाला केस भी बताया था। भाई इसने सब इंस्पेक्टर की और पुलिस वाली जो भर्ती है उन पे केस कर रखा था। भाई जैसे महिला कांस्टेबल है उनकी जितनी सीट थी उनमें से एक लड़की भी ऐसी सेलेक्ट नहीं हुई जिसको सोशियो इकोनॉमी के नंबर नहीं मिले हो, ठीक है। और उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर के अंदर भी भाई 20-22 बच्चे ही ऐसे थे जो बिना सोशियो इकोनॉमी के मार्क्स लेके सेलेक्ट हो रखे थे। इसी तरीके से एक मैंने आपको नम्रता का केस बताया था, इसने जो एलडीसी वाली भर्ती थी उसके ऊपर केस कर रखा है। तो कुल मिला के इस पूरी की पूरी अगर हम इसकी बात करें तो जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स देने वाली पॉलिसी है उस पूरी की पूरी पॉलिसी को ही चैलेंज कर रखा था। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स वाली जैसे मैं आपको पॉलिसी दिखाऊं, ये आप 11 जून 2019 की नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसके अंदर भाई जो रिटर्न एग्जाम है वो नंबर का रहेगा और 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स के दे रखे थे। तो पूरी की पूरी एक टाइप से इस पॉलिसी को इसमें चैलेंज कर रखा था। और जो कोर्ट थी ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और ऑनरेबल मिसिज जस्टिस मीनाक्षी मेहता की जो कोर्ट थी डबल बेंच, इसके अंदर इसकी सुनवाई चलने लग रही थी। वीडियो में हम पूरे इस डिसीजन को डिटेल में देखेंगे, लेकिन शुरू में भाई मैं मेन पॉइंट आपको बता ही देता हूं। तो मेन पॉइंट क्या भाई, नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वे उन सभी भर्तियों की जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स के एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं। और वो कई बच्चों का कहना था भाई 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, क्या उसके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। तो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो 11 जून 2019 का जो हरियाणा सरकार की अधिसूचना है इसको चैलेंज कर रखा था। तो इस अधिसूचना के बेस पे जितनी भी भर्तियां हुई और जिनमें सोशियो इकोनॉमी के नंबर मिले हैं उन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। और कई बच्चों का ये डाउट था भाई 2021-22 में जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें बीए और एमए के एक्स्ट्रा नंबर दे रखे थे, जो क्वालिफिकेशन है या भाई किसी की हाइट ज्यादा है तो उस वाली भर्ती के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल उसी पे पड़ेगा जिसमें सोशियो और इकोनॉमी के नंबर है। सोशियो यानी कि सामाजिक आधार पे और इकोनॉमी यानी आर्थिक आधार पे। केवल इन दो आधार पे अगर किसी भर्ती में नंबर दिए गए हैं इस वाली अधिसूचना के आधार पे उन सभी भर्तियों के ऊपर फर्क पड़ेगा इसका। और वे सभी ग्रुप सी की भर्ती थी, वे ग्रुप डी की भर्ती इसके अंदर कोई भी नहीं थी। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ भाई, जो भी कोई भी सिलेक्टेड बच्चा है वो इस मेरिट से बाहर नहीं होएगा और इस नई मेरिट बनाई जाएगी। और जो मेरिट के हिसाब से बच्चे सेलेक्ट होंगे वे 10 नंबर लेकर सेलेक्ट होने वाले बच्चों से सीनियर माने जाएंगे और उनकी सीनियरिटी 2019 के बेस पे ही मानी जाएगी। और जो बच्चे 10 नंबर लेके सेलेक्ट हुए थे उनको क्या करा जाएगा, आने वाले फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होती हैं उसके अंदर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा भाई जो आपने 10 नंबर एक्स्ट्रा दे रखे हैं ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का डायरेक्ट वायोलेशन है, ये संविधान का उल्लंघन है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और इस चीज का एक मतलब और भी है कि भाई आने वाली वैकेंसी में अगर ये बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे तो जिन सीटों के ऊपर भाई नई रिक्रूटमेंट में जानी थी अब वे इस वाले के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, तो फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी भी इससे कम हो सकती है। कोर्ट के अंदर मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया है, लेकिन अब इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई जो ये जजमेंट है जजमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो केस तो आपको पता ही था भाई, जो 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक है उसके खिलाफ था। और वो भाई दिखती सी बात भी थी, एक तो आप उनको आरक्षण देने लग रहे हो SC ST OBC EWS कोई भी भाई सोशियो या इकोनॉमिक रूप से भाई पिछड़ा है, और उसके बाद 10 नंबर एक्स्ट्रा देने लग रहे हो तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। और वो चीज़ भाई जो फाइनल रिजल्ट बना और मेरिट बनी उस चीज़ के अंदर भी वो क्लियरली दिखने लग रही थी। तो वही चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि भाई जो स्टेट है उसको एक रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा, किसके आधार पे इन 10 नंबरों को हटाते हुए। और जो मेरिटिशियस कैंडिडेट हैं जो भाई होशियार बच्चे हैं उनको अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी उन सभी पोस्ट के लिए जिनको ईयर 2019 में एडवर्टाइज किया गया था। या फिर आप कह लो जो 11 जून 2019 की अधिसूचना के आधार पे सोशियो इकोनॉमी के नंबर जिन जिन भर्तियों में मिलने लग रहे हैं उन सभी को चैलेंज किया गया था। और उसके आधार पर जितनी भर्तियां थी उन सभी का रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। Those candidate who have already been appointed if they fail in the said merit would continue to perform their duty। जो नई मेरिट बनेगी उसमें दिखती सी बात है भाई, जो 10 नंबर लेके सेलेक्ट हो रखे हैं इनको आप 10 नंबर ही कह लो 5 नंबर ही कह लो, वे बाहर हो जाने हैं लेकिन वे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे, उनकी ड्यूटी पे कोई खतरा नहीं है और मतलब अपनी जॉब करते रहेंगे।
थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। दोज अपॉइंटी who are going to be ousted on account of the revised merit list shall be allowed to continue against the future post, and in this regard the state government may conduct an exercise of finding out vacancy for them। तो इस चीज के अंदर क्या है भाई, फ्यूचर में जो भी वैकेंसी क्रिएट होंगी, जो बच्चे मेरिट से बाहर आते हैं उनको उन वैकेंसीज के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब इस चीज के दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो 2024 में जो भर्ती हुई थी, क्या वे उनसे सीनियर कहलाए जाएंगे या उनसे जूनियर कहलाए जाएंगे, उस चीज़ के ऊपर अभी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरे को जो समझ में आने लग रहा है कि फ्यूचर में जो वैकेंसी क्रिएट करी जाएंगी और उनमें हम उनको एडजस्ट करेंगे, तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, वे 2024 वाले बच्चों से भी जूनियर हो जाएंगे सीनियरिटी के अंदर। और अगर कोई भी वैकेंसी प्रेजेंट के अंदर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2024 वाले जो भर्ती है आपको पता उसके अंदर ज़्यादातर वैकेंसी फिल हो गई, तो उनको एड हॉक बेसिस के ऊपर कंटिन्यू करते रहेंगे वे। लेकिन फ्यूचर में जब भी जो भाई वैकेंट पोस्ट होंगी तो उसके अंदर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और वे 2019 में एडवर्टीजमेंट हुई पोस्ट के ऊपर उनका कोई भी क्लेम नहीं माना जाएगा, यानी उनकी सीनियरिटी किससे मानी जाएगी। अब मान लो 2026 में कोई पोस्ट खाली होती है और उसमें उनको एडजस्ट करा जाएगा, तो उनकी सीनियरिटी 2026 के हिसाब से मानी जाएगी, ना कि 2019 के हिसाब से। और कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका तो कोई गलती थी नहीं, गलती तो उसकी थी जिसने भाई ये गजट नोटिफिकेशन बनाया 11 जून 2019 की जो अधिसूचना, जिसके अंदर 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे जो कि असंवैधानिक थे, जैसा कि कोर्ट ने कहा है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट हु आर प्लेस इन द रिवाइज मेरिट विल बी ट्रीटेड एज सीनियर टू दोज अपॉइंटेड हैव बीन ऑलरेडी सेव्ड थ्रो नॉट फॉलिंग इन दी मेरिट। तो जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर जो बच्चे आते हैं उनको 2019 की सीनियरिटी दी जाएगी, और जो बच्चे अभी से काम करने लग रहे हैं भाई 10 नंबरी वाले बच्चे हैं, वे उनसे सीनियर हो जाएंगे सीनियरिटी लिस्ट के अंदर। पांचवा पॉइंट क्या है, न्यू इनक्यूबेंट who have been selected on account of revised merit list would be entitled to claim their appointment from the date these similarly situated other candidate were appointed with all consequential benefit of seniority and pay priority। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो बच्चे अब नए सेलेक्ट होंगे उनको सीनियरिटी के और पे पैरिटी के वे सभी बेनिफिट दिए जाएंगे जो दूसरे बच्चों को मिलने लग रहे हैं। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, यानी 2019 की भर्ती में अगर कोई बच्चा 4 साल से काम करने लग रहा है और उस वाले पोस्ट पे अब बिना 10 नंबर लेके कोई बच्चा मेरिट पे सेलेक्ट होता है, तो उसकी सीनियरिटी और पे पैरिटी 4 साल पे फिक्स मानी जाएगी और 4 सालों सीनियर हो जाएगा। देयर सैलरी वुड बी फिक्स नोशनली फ्रॉम द डेट अदर वर अपॉइंटेड टिल द डेट दे जॉइन द पोस्ट। और उनकी जो सैलरी है वो भी उसी हिसाब से सीनियरिटी के आधार पे मानी जाएगी। छठा पॉइंट क्या है, द एक्सरसाइज शैल बी कंडक्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर जो ये फैसला दिया गया है इसको लागू करना पड़ेगा, ऐसा कि कोर्ट ने कहा गया है। और इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल दोज रिट पिटिशनर्स सेड डिस्पोज ऑफ इन द एफोरसेड टर्म। और इसी नियम कानून के हिसाब से जितनी भी रिट पिटिशन डली हुई थी वे सभी डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। तो भाई जो मेन पॉइंट थे वे तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा भाई 11/6/2019 की जो अधिसूचना है वो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करती है, और इस वजह से हम इसको क्वेश करते हैं और सेट असाइड करते हैं। तो आप इस चीज़ का मतलब समझ गए होंगे। 11 जून 2019 के आधार पर जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं वे सारी अब उनका रिजल्ट क्वेश हो चुका है और नई मेरिट लिस्ट बनेगी, और नई मेरिट में जो बच्चों का नाम आता है उनका सिलेक्शन होगा। और नई मेरिट जो बनेगी उसमें भाई कट ऑफ किया जा सकती है, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। उसको पूरी की पूरी एक्सेल शीट आप देख सकते हो भाई, जैसे ये जेई की है उसी तरीके से पुलिस की, क्लर्क की, उन सभी की बनाएंगे। देखो यहाँ कितने बच्चे हैं, 42,974। तो सारों का अपना भाई डाटा हमने वो कर ही लिया है। जल्दी ही आपको जो भी इसकी कट ऑफ बनेगी आपको हम टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, HSC HPSC सक्सेस मंत्रा। एक तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो AE JE सिविल क्लब हरियाणा इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो भाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन भाई ये फाइनल जजमेंट आई है इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। जो आपको लिए जाननी मेन चीज़ें थी भाई, जज केस किस बारे में था, जो भाई सोशियो इकोनॉमी के नंबर थे उनके बारे में था, बच्चों ने क्यों किया, क्योंकि फुल में से फुल नंबर लेके आने के बाद भी उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा था। और फाइनली हाई कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया। 5 मार्च को रिजल्ट रिजर्व कर दिया गया था और 22 मई यानी कि कल परसों इसको सुनाया गया और ये फाइनली वेबसाइट पे अपलोड हो गया, जिसको हमने पूरे अच्छे से डिटेल में देख लिया है। मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे इसके रिगार्डिंग वे सारे क्लियर हो गए होंगे। और कोर्ट ने ये बढ़िया चीज़ की भाई, जो बच्चे लगे हुए थे उनमें से किसी को भी नहीं हटाया, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि उनके तो क्या ही गलती थी, वो तो जो पॉलिसी बनाने वाला था उसकी गलती थी। तो इस वीडियो में इतना ही।
आपके आने वाले फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और भाई जिनका सिलेक्शन होगा उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।